Assalamualaikum. I am Amara Khalid and today we will discuss about meiosis. This is our third lecture. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे मियोसिस को कि मियोसिस जो है वो क्या है। तो जो पहले हमने डिस्कस किया था तो हमने माइटोसिस का, ठीक है, तो माइटोसिस में हमने ये देखा था कि माइटोसिस में पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स होता है वो फुल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स या सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो रिसीव करते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो डॉटर सेल हैं वो क्या करते हैं, वो हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। ये सबसे मेजर डिफरेंस है माइटोसिस का मियोसिस से कि माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन इसमें ये होता है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट से हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कि ये एक डिप्लॉयड सेल है, हमें पता ना है कि जो 2n होता है वो डिप्लॉयड सेल्स होता है। ये क्या है, ये डिप्लॉयड सेल है। अगर हम क्रोमोसोम नंबर इसका 10 है तो नेक्स्ट अगर इसके जो डॉटर सेल्स है, मियोसिस की बात हो रही है, तो उसमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। तो जो मियोसिस है बेसिकली हम इसको 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। वो फेजेस कौन सी हैं, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें, वो है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है असल में वो क्या है, वो रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है। और जो मियोसिस 2 है, जो मियोसिस 2 है लाइक माइटोसिस, इसको हम माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसका इन दोनों का डिफरेंस कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये 10 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, इसके एक डिप्लॉयड सेल है ये, तो नेक्स्ट अगर इसमें मियोसिस 1 हो रही है, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, इसमें मियोसिस 1 हो रही है, तो ये क्या होगा कि ये हाफ नंबर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिसीव करेगा। अब हम देखें कि इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट मियोसिस 2 हो रही है। इसमें क्या डिफरेंस होगा कि इसके अंदर जो हैं वो सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे इस तरह से। मियोसिस 1 में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो गया, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है। मेजर यही डिफरेंस है मियोसिस 1 का एंड मियोसिस 2 का। जो मियोसिस 1 है उसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं और ये माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस 1 जो है वो मेजर डिफरेंस इसी का, बाकी जो मियोसिस 2 है वो सेम जैसे माइटोसिस होती है वो बिल्कुल सेम इस तरह से होती है। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले माइटोसिस की तरह प्रो फेज जो है 1, लेकिन मियोसिस में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि प्रो फेज 1 है, उसके बाद मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है एंड टीलोफेज 1। उससे नेक्स्ट मियोसिस 2 में हम जाएंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज। अब हम माइटोसिस की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, माइटोटिक अपरेटस बनता है सेम। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा। अब इसकी जो है वो नेक्स्ट 5 स्टेजेस हैं। प्रोफेज मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 की जो हैं वो नेक्स्ट 5 स्टेजेस हैं। यही सारा का सारा हम कहते हैं कि ये एक तरह का ब्रेन है या मगज़ है किसका, मियोसिस का। तो अलिप्टोटीन में हम देखें तो हम कहते हैं कि होमोलोगस पेयर कम क्लोजर टू ईच अदर। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से एक सेल है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उस सेल्स में किसी भी एनिमल का सेल ले रहे हैं जिसमें 4 क्रोमोसोम्स हो, इस तरह से कि इसके पास जो हैं ये अपनी कॉपी के साथ हैं इस तरह से।
इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं। प्रोफेज 1 की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरह से पास आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? ये वो वाले क्रोमोसोम्स हैं कि जस्ट लाइक अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो फादर से आया है, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो मदर से आया है। ये यहाँ पे सेंट्रोमेयर के थ्रू ये अटैच है, ये फादर का है। जैसे गैमेट फॉर्मेशन होती है तो हमें पता है इसका, ये मदर से आया। अब ये दोनों जो हैं ये सिमिलर हैं, तो हम कहेंगे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर होंगे बट नॉट आइडेंटिकल। ये एक दूसरे के सिमिलर तो हैं लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। ये आइडेंटिकल किस वजह से नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें कि अगर फादर है उसकी आइज़ का कलर ब्राउन है और मदर की आइज़ का कलर ब्लैक है, ये जीन पे डिपेंड करता है कि ये जो मदर है इस यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो ब्लैक आई का है और जो फादर का है वो तो अगर हम देखें कि मदर की आइज़ का कलर जो है वो ब्लैक है, मतलब उसकी जो जीन्स है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन जो फादर की आई का कलर है यहाँ पे उसकी जीन है वो ब्राउन कलर की है। तो ये डिफरेंस है, मतलब इनकी जीन्स के अंदर डिफरेंस है कि वो ब्लैक है वो ब्राउन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें ये एहसास इस चीज़ का हमें पता देता है कि ये आइडेंटिकल नहीं है लेकिन ये सिमिलर है। ठीक है, तो मेजर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यही कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ये होमोलोगस जो हैं वो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे लेप्टोटीन की। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या है कि इनके जो होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। क्लोज किस तरह से कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स और दूसरा इस तरह से आ जाता है, ये प्रेजेंट है और ये इस तरह से, ये अपनी कॉपी के साथ जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। वो पेयरिंग किस तरह से होगी कि ये जो हैं ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, साइनैप्स बनेगा। अगर हम साइनैप्स की बात करें तो वह किस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक क्रोमोसोम है यहाँ पे और ये, इसको हम इससे शो कर देते हैं ब्लैक से, ये 2 क्रोमोसोम हैं। इनका सिनेप्स किस तरह से बनेगा कि ये जो हैं इस तरह से और ये इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है वो वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कैसमाइटा बोलते हैं, कैसमाइटा। ठीक है, कैसमाइटा बनेगा वी शेप, ये वी शेप जो स्ट्रक्चर है ये इनकी पेयरिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो इनकी इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, इस तरह से। और ये जो है ये इस तरह से क्या होगा, एक साइनैप्स बन जाएगा कि दोनों के जो आर्म्स हैं इनके क्रोमेटिड्स के या क्रोमोसोम्स के वो क्या होंगे, वो मिक्सअप हो जाएंगे, वो एक सिनैप्स बना देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये किस लिए बन रहा है, ये बनेगा क्रॉसिंग ओवर के लिए। क्रॉसिंग ओवर का हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये एक क्या है, ये एक
सिनेप्स बन जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, ये पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें, ये हमने डिस्कस की है सेकंड जाइगोटीन फेज। अब हम डिस्कस करेंगे पाइकेटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होगी कि इनका जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा। एक क्रोमोसोम का मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम के मटेरियल से एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो अगर क्रोमोसोम्स किस तरह से बनेंगे अगर इनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर शो करें न्यूक्लियस के, तो हम देखेंगे इस तरह से। और ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे, और ये क्रोमोसोम था, यहाँ पे जो है इसका मटेरियल चेंज हुआ, इस तरह से होगा। और जो नेक्स्ट क्रोमोसोम्स था इस तरह से इधर। थोड़ा सा इसको इस तरह से, लेकिन यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इनका जो मटेरियल है यहाँ पे इस तरह से चेंज हो गया। बिल्कुल वैसे ही दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, और ये इधर। इस तरह से इनका मटेरियल जो चेंज हो रहा है, और ये इधर इस तरह से इनका मटेरियल चेंज हो रहा है। मतलब इनके अंदर क्या हुआ है कि इनका जो मटेरियल है वो एक्सचेंज कर गया है। अभी ये सेपरेट नहीं हुए, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए क्या किया है कि इनको हमने सेपरेट कर दिया है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर का क्या बेनिफिट है, क्रॉसिंग ओवर किस तरह से यूज़फुल है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें वेरिएशन आती हैं, एक्सचेंज होता है। जब एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि वेरिएशन आएगी, तब्दीली आएगी, चेंज आएगा। तो वो किसके लिए ज़रूरी है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या होगी, इसमें एवोल्यूशन होगी। और एवोल्यूशन मीन कि आपका जो इससे क्या होगा, सर्वाइवल रेट बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है वो किससे आई है, वो वेरिएशन से आई है। और वेरिएशन कैसे हुई है, बाय एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइकेटीन की। इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब हम डिप्लोटीन में जाएंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों पहले साथ थे, अब ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और डायकिनेसिस के अंदर क्या होगा कि ये एक दूसरे से कंप्लीट सेपरेट हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायकिनेसिस हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक फेज बनेगी जिसको हम बोलते हैं, जो माइटोसिस में हमने देखा था, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। यहाँ पे एक माइटोटिक अपरेटस बनेगा। उस माइटोटिक अपरेटस में क्या होगा, उसमें सेंट्रियोल्स होंगे, इसके अलावा उसमें एस्टर्स होंगे और स्पिंडल फाइबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये सेल है, ठीक है, इस तरह से एक सेल है, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके अंदर, इस तरह से। यहाँ पे जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इस तरह से। सेंट्रियोल में जो है वो स्मॉल धागे नुमा साख्तें निकलेंगी इस तरह से। इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये एस्टर्स हैं। सेंट्रियोल है, एस्टर्स, उसके अलावा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मीन कि इस तरह से जो बड़े धागे होते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स को
पूल्स पे ले जाने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए होते हैं। मियोसिस में कैसे होगा ये हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, ठीक है। माइटोटिक अपरेटिस में क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, सेंट्रियोल्स, स्टोक और स्पिंडल फाइबर्स, और इस तरह से ये अरेंज्ड हो गए। इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें भी लास्ट पे जब माइटोटिक अपरेटिस बनेगा क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक। अब हम नेक्स्ट जाएंगे किस पे, मेटाफेज 2 पे, कि मेटाफेज 2 में क्या होगा। अगर हम इसको भी सेपरेट करना और रिमूव करते हैं तो मेटाफेज 2 में मेटाफेज 2 यहाँ पे जो है हमने मेटाफेज 2 में लिखा था कि यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती हैं। इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रियोल था उसमें इस तरह से वो हमने देखा था कि इसमें ईस्टर्स थे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इसको यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस देखना है माइटोसिस के साथ। ये देखें किस तरह से कि ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल पे जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये होगा कि अगर हम उसको माइटोसिस को देखें तो हमने कहा था कि दोनों साइड से जो है वो सेंट्रियोल्स के ये सेंट्रियोल की स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमेयर के दोनों साइड पे अटैच होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक साइड पे अटैच हो रहे हैं। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस इस तरह से था, इस तरह से, ठीक है। हम 3 ही बनाएं तो इसमें इस तरह से, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से। ये है माइटोसिस की में, माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में क्या है, मियोसिस में जो है वो सेंट्रोमेयर के सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो इनके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हुए हैं, दूसरे पॉइंट पे वो अटैच नहीं हुए, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये जो हैं इस तरह से पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है अपनी कॉपी के साथ एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स पे क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये हमने बात की कि इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे है एनाफेज 2। एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स थे तो वहाँ पे हमने ऐसे देखा था जब हम बात कर रहे थे मेटाफेज की कि इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, वो अटैच थे इस तरह से। तो जो उनके स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने इस तरह से एक दूसरे को पुश करना शुरू कर दिया ऑपोजिट पोल्स की तरफ। जैसे ही वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ उन्होंने पुश करना शुरू किया है तो क्या हुआ है कि ये जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर गए इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो है दोनों फुल क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे क्या हो गए हैं, वो मूव कर गए। अब ये हम बात की एनाफेज 2 की। अब हम देखेंगे, सॉरी ये है एनाफेज 1, ये मिस्टेकन हो गया क्योंकि हमने प्रोफेज 1 पढ़े हैं ना, तो ये मेटाफेज भी 1 थी और एनाफेज भी 1 ही है, ठीक है। ये बाय मिस्टेकन हो गया। अब हम टीलोफेज की बात करेंगे। टीलोफेज में क्या होगा कि इनके गिर जो हैं वो मेम्ब्रेन बन जाएंगे इस तरह से, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा,
ठीक है। तो जो सेल्स हैं अब इनका जो साइटोकाइनेसिस होगी, इनकी जो साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, और जो न्यूक्लियर की डिवीजन है वो हो चुकी है। अब अगर यही सेल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट देखें इंडिविजुअली, तो ये इस तरह से हैं, ये भी इस तरह से हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, हाफ है, ठीक है। पहले क्या था कि उनके पास 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, इसमें कितने हैं, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। तो ये क्या है, हम ये कहते हैं कि ये मियोसिस 1 है। अब हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 2 को, कि मियोसिस 2 में क्या होगा। मियोसिस 2 जो है वो एक सिंपल सा बिल्कुल माइटोसिस की तरह का सारा वो प्रोसेस है, वो जस्ट 2 मिनट्स का है, ठीक है। अगर हम एक सेल बनाएं, जिसे हमने ये सेल बनाया एक, ठीक है, इस तरह से, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इस तरह से 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियोलस था वो डिसअपीयर हो गया, ये प्रोफेज 2 है फॉर एग्जांपल अगर, ठीक है, ये प्रोफेज 2 है। ये था, इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल बने हैं, ठीक है, माइटोटिक apparatus बनेगा, वो क्या करेगा, ये सबसे पहले जो है ये माइटोटिक apparatus जो है, अगर हम इसको अरेंज कर लें, ठीक है, प्रोफेज था, और इसमें प्रोफेज के बाद क्या हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई है, मेटाफेज जो है, मेटाफेज 2 स्टार्ट हुई है। और मेटाफेज 2 में क्या हुआ है कि ये जो क्रोमोसोम्स है इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गए हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स था इस तरह से इनके साथ इनके जो फाइबर्स हैं वो अटैच हो गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरे को ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुश करना शुरू कर दिया, खींच रहे हैं उनको, ठीक है। और जब इसको खींच रहे हैं तो तब क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ यहाँ से कट डाउन हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, ये क्या हो गए हैं, ये सेपरेट हो गए हैं इस तरह से। ये क्या है, ये है एनाफेज 2, कि ये क्या करें, ये पूल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम टीलोफेज 2 की बात करें, बिल्कुल माइटोसिस की तरह, इसमें क्या होगा कि इसमें जो ये 2 क्रोमोसोम्स थे इस तरह से, इनके गिरद मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, माइटोटिक apparatus जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उलट है ये प्रोफेज का, ये टीलोफेज 2। ये मस्ट है कि आपने जो है वो मियोसिस 1 के साथ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज व्हाटएवर सब 1 लिखना है। मियोसिस 2 के अंदर आपने प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 साथ शो करना है, अदरवाइज जो है वो रॉन्ग होगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट पोल से मूव कर जाएंगे, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, और ये क्या होंगे, इनके दिन मेम्ब्रेन बन जाएगी। अगर हम इसको एक लिखें, सेल्स इंडिविजुअली सेल्स के तौर पर शो करें कि ये सेल्स जो हैं वो किस तरह से हैं, इस तरह से, अगर एक ही 2 डिफरेंट सेल्स में यूज़ करें, इसमें हम इसको शो करें तो इस तरह से ये जो सेल 2 बने हैं, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। जब हमने स्टार्ट किया था प्रोफेज 1, उसमें 2 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, और इसमें भी कितने हैं, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स थे। डिफरेंस ये है कि वो अपनी कॉपी के साथ थे, लेकिन ये विद आउट कॉपी है, ठीक हो गया। ये था हमारा आज का जो है वो 3rd लेक्चर, कि जिसमें हमने मियोसिस पढ़ा,
ठीक है। और उसके बाद हमने मियोसिस 1 पढ़ा, मियोसिस 2 पढ़ा, इसका हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे।